अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गुल बेकर फैमिली। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत माज़रत करती हूँ। बेसिकली मैं 4 से 5 दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए, कमेंट्स आए, उन्होंने पूछा मेरे साहब कहाँ पे हैं। पर्सनली लोगों ने मुझे बड़े मैसेज किए, जिन्होंने मुझे मैसेज किए उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं भी किसी को याद हूँ, किसी ने मेरा इंतज़ार किया। मुझे बड़ा बहुत अच्छा फ़ील हुआ। बट थोड़े मेरे मतलब अपने इशू थे जिसकी वजह से मैं मतलब कोई वीडियो बनाई तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने अंदर मतलब ऑर्डर वर्क किया है, 2-4 दिन किया है, बट पता नहीं क्या इशू बना हुआ था। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वॉइस ओवर नहीं कर पाती थी, मैसेज वीडियो रिकॉर्ड भी करती थी, उसको एडिट नहीं कर पा रही। कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी बंदे को पता है वो मुझे बता सकता है। कुछ कहते हैं कि नज़र लग गई है, शायद इस वजह से है, या अपनी तबीयत की वजह से आप मतलब समझ से बाहर है मेरे कि मेरे साथ हो रहा है तो क्या हो रहा है। खैर मैंने कहा आज नहीं, आज जो लोग मेरा वेट करते हैं उनके लिए मैं वीडियो डालूंगी ही डालूंगी। इसी वजह से मैंने आज फिर हिम्मत की और अपना टाइम निकाला। मैंने कहा सबसे पहले वॉइस ओवर करते हैं, वीडियो का बताते हैं, देन उसके बाद कुछ करेंगे। अच्छा, ये मेरा ऑर्डर ना ईद के तीसरे दिन का है। अब आप खुद देखें, इतने दिन मैंने अंदर ना मतलब वीडियो बनाई ज़रूर है, ना उसको एडिट किया ना रिकॉर्ड किया, बट अब इंशाल्लाह रेगुलर काम करूँगी, चाहे जो भी हो जाए। अल्लाह ताला खैर का वक़्त लेके आए सबके लिए। अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए कि मैं किसी न किसी के काम आ सकूँ। अच्छा, ये जो केक था ये मेरा 1 पाउंड का था। ये मेरी क्लाइंट बहुत बहुत ही पुरानी है पर्सनली। मतलब जब फर्स्ट टाइम ये मुझसे मिली ना, इनकी जो फियोंसी है उनकी बर्थडे थी, उनका केक बनाया, इनकी मेहंदी का केक बनाया, वलीमे का केक बनाया, उसके बाद फिर इनकी बेटी उसका केक बनाया। मतलब ये बहुत पुरानी मेरे पास क्लाइंट है। इन्होंने कहा था कि इनकी पुप्पू आने वाली है तो आपने ना उस हिसाब से सारा बना देना है। वनीला का इसका स्पंज था और जो केक मोल्ड का साइज़ है वो 5 इंच का है, बोर्ड का 9 इंच का था, क्योंकि वो फॉन्डेंट से वर्क होना था, इसी वजह से भी। अच्छा, ये वाली क्लाइंट ये मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है। यकीन करें, मैंने अगर इनके कहा है ना कि 1500, 1800, 2000, इन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं पैसे थोड़े कम करें। और ऐसे क्लाइंट के लिए एफ़र्ट करना बहुत, यकीन करें इतनी खुशी होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और इनका चॉकलेट फज वाला था, इन्होंने फॉन्डेंट का काम करवाना था, इस वजह से मैंने इन्हें एक बार कहा कि 2000, उन्होंने कहा ओके। मतलब इन्होंने कहा सिंपल सा बना दें, कुछ भी कर लें, बस ये है कि हम मतलब मतलब अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते हैं कि बेबी गर्ल है या बॉय है। जस्ट आप केक ऐसा बना दें कि उसके ऊपर फ्रॉक हो और घोड़े की हो पिक्चर। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से, ज़ाहिर बात है जब क्लाइंट इतने अच्छे हों तो फिर उनके लिए एफ़र्ट करने का दिल करता ही करता है। जो बहुत बहस करे उनके लिए नहीं दिल करता कि बता 10 रुपये भी छोड़े। कर तो फिर भी हम देते हैं, जहाँ पे होता हो वहाँ पे तो मैं कर देती हूँ, जहाँ पे ना हो तो वहाँ पे नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप लोग बेकरी से जाके बाय कर ले, मैं यही लास्ट पे कहती हूँ। अच्छा, इनका भी 1 पाउंड का था, लेकिन मैंने आपको बताया ये इनका चॉकलेट फ़ज में था सारा। अंदर फ़ज की ऑलरेडी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो सोने आप थोड़ी सी स्ट्रगल किया करें, नीचे जाके स्क्रॉल किया करें। वैसे तो मैं अगर कोई नहीं करता तो मैं खुद भी जाके वहाँ से लिंक कॉपी करके उनको शेयर कर देती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमें मिल ही नहीं रही है, आप हमें दें। अच्छा, यहाँ पे जो फॉन्डेंट का काम था वो भी मैंने किया। इन्होंने कहा था कि आप सिंपल वाइट बेस रख लें और वो कर लें। मैंने कहा नहीं, जब इन्होंने ज़ाहिर बात है इतना किया है, कोई मेरे साथ बहस नहीं की, सिर्फ एक बार मैंने उन्हें पेमेंट बताया तो उन्होंने कहा ओके है, ठीक है। आपने मुझे बताया मैंने इसका 2000 चार्ज किया है, तो क्या मैंने उनसे ज़्यादा चार्ज किया है? और यहाँ पे मैंने ये सारे फॉन्डेंट के निकाल के लगाए। अच्छा, जब मैंने इन्हें लगा लिया ना तो फिर मुझे याद आया कि नहीं, एक तो भी रहता है झूला सा, अब वो कहाँ पे लगाऊँ। यहाँ पे आके थोड़ी सी हो गई गड़बड़। मैंने कहा अब ये सारा उतार नहीं सकती, वहाँ से सारा हो जाएगा ख़राब। फिर जो मैंने ओह बेबी वाला लगाया था इसको फिर मैंने उतारा और इसको लगाया। अच्छा, लगाने के बाद भी ना ये थोड़ी सी नीटनेस कम आ रही थी। मतलब ज़ाहिर बात है जब आप एक चीज़ उतार के लगाते हैं तो वैसी चीज़ तो नहीं ना रहती। लेकिन इनके मुझे रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। इन्होंने कहा कि मेरे घर में सबको केक इतना पसंद आया, स्पेशली मेरी सिस्टर को जिनके लिए मैंने बनवाया था। मैं कहा चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब पैसे पूरे हो गए और वो खुद भी बहुत खुश थी। खैरियत से दोनों केक मेरे सेफली पहुंच गए थे और दोनों के रिव्यूज़ मुझे बड़े अच्छे आए थे। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अच्छा, आप अब मैं रेगुलर आ गई हूँ, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता सकता है, पूछ सकता है, मैं हाज़िर हूँ। और दूसरी बात यह है कि असॉर्टेड कप केक की रेसिपी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। वो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमें एक रेसिपी से आप बताएँ कि क्या हो सकता है, मतलब उसमें हम क्या बना सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें कप केक का ऑर्डर आता है, केक का ऑर्डर आता है, बेंटो का, तो मैंने इस वजह से वो रिकॉर्ड किया। मैंने कहा आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगी। और ये जो गोल्डन डस्ट है इसका आप लोग पूछते हैं कि ये कैसे बनाएं। गोल्डन डस्ट पानी में नहीं बनती। मुझे एक मैसेज आया कि गोल्डन डस्ट को हम पानी में मिक्स करके बना सकते हैं। नहीं सोने, आपने ऑयल में डालना है इसको, एक ड्रॉप ऑयल का और थोड़ी सी गोल्डन डस्ट, तो ये ऐसे आ जाएगी। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों केक की फाइनल लुक थी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।